नंबर सिस्टम की हमारी जो सीरीज चल रही है, आज उस सीरीज का अगला पार्ट मैं आपको लेकर आया हूं। त्योहारों के सीजन में ऐसा ना हो सिर्फ आप फेस्टिवल ही बनाते रहें, पर कुछ तैयारियों पे भी आप लोगों को ध्यान देना है। अपनी तैयारी भी धीरे धीरे चलती रहनी चाहिए। और आज के जो सवाल है, अगर तैयारी बेटा दिल्ली पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, अगर आपका एग्जाम आने वाला है दिल्ली पुलिस का, तो फिर सोच लेना ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। लास्ट तक एक एक सवाल देख लेना, और फिर जब आप दिल्ली पुलिस का पेपर देने जाओगे, अगर आपने आज की वीडियो नहीं देखी तो फिर पछताओगे। तो लास्ट तक जरूर देखना आज की वीडियो को, ठीक है बच्चे। आज जो हम लोग सवाल लेकर आए, नंबर सिस्टम के चुनिंदा सवाल जो आपके एसएससी का जो एग्जाम आने वाले हैं ना, दिल्ली पुलिस है आपका, अभी एमटीएस है, जीडीएस, तरीके के सभी एग्जाम में काम आएंगे। आज के सवाल बड़े छाटे हुए सवाल है, लास्ट तक ध्यान देना। और पहला सवाल देखो क्या लिखा हुआ है आपके सामने आज भी यार। 6 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग द 3 डिजिट नंबर ट्वाइस. For example, 258, 258, any number of this type always be divisible by which number? क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। कोई 3 डिजिट के एक नंबर को जब मैं 2 बार नोट कर दूंगा तो वो 6 डिजिट का नंबर बन जाएगा। और इस तरीके का बना कोई भी नंबर हमेशा किस नंबर से डिवाइड होता है? देखो इसके लिए कई बार बच्चे याद भी रख सकते हो आप लोग, है ना, कि मैं डायरेक्ट एक मेथड याद कर लूं, वो भी एक अच्छा तरीका है। लेकिन जो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो कॉन्सेप्ट है। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत ध्यान से समझना। देखो कोई भी 3 डिजिट का नंबर जब लिखा जाता है बच्चे, तो वो क्या लिखा जाएगा? आप ऐसे मान के चलो, एक डिजिट है ए, एक डिजिट है बी, फिर सी, फिर एक ए, फिर बी और फिर सी। तो ये यूनिट डिजिट होता है इसलिए इसमें 1 का मल्टीप्लाई, ये 10 डिजिट होता है इसलिए इसमें 10 का मल्टीप्लाई, ये 100 डिजिट होता है इसलिए इसमें 100 का मल्टीप्लाई। ऐसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। समझ रहे मेरी बात? तो अब होता क्या है, हम इस सी को सी नहीं नोट करते, हम लोग क्या बोलते हैं, सी को लिखते हैं सी, और बी की जो टर्म है इसे लिखते हैं 10b। और इसी तरीके से ए को लिखा जाता है 100a। इसी तरीके से जब आगे जाओगे तो सी को लिखा जाता है 1000c। फिर इसके बाद आगे जाते हैं तो बी को लिख देते हैं हम लोग 10,000b। और फिर ए का नंबर आता है तो लिख देते हैं हम 1,00,000 ए। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, पहली वाली डिजिट में 1 का मल्टीप्लाई, दूसरी वाली डिजिट में 10 का, तीसरे वाले में 100 का, चौथे वाले में 1000 का। अच्छा, इसे रट लेना, चाहे बाद में आप लोग फिर इस सवाल को सेकंड्स में सॉल्व कर दोगे। तो अभी ये एक वो नंबर बन गया जो हमसे बोला गया है, 3 डिजिट को रिपीट करके 2 बार लिख दिया तो 6 डिजिट का नंबर बन गया। अब ए को जब आप ए के साथ जोड़ेंगे तो ये बनेगा 100,100 ए, प्लस में अब यहाँ पर 10,000 को बी के साथ जोड़ेंगे तो ये बनेगा 100,10 बी, प्लस में सी को सी के साथ जोड़ेंगे तो ये बनेगा 100,1 सी। और अब यहाँ पे आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा, 1,001 कॉमन है, अंदर आएगा 100a, प्लस आएगा 10b और प्लस आएगा c। तो जो आपका कॉमन नंबर निकल के आता है यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। मतलब इस तरीके का बना नंबर या तो 1001 से डिवाइड हो जाएगा या 1001 के किसी फैक्टर से डिवाइड हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो आपको बस करना क्या है, आपको ऐसा एक अलजेब्रिक इक्वेशन बनाना है और उसमें से जो कॉमन टर्म है उसे बाहर निकाल लेना है। जो बाहर निकल के टर्म आपकी आएगी वही मेरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आंसर में आप क्या लिखोगे, या तो 1001 इसका आंसर होगा या इसका कोई फैक्टर इसका आंसर होगा। आप इसके फैक्टर भी निकालेंगे तो वो भी इसके आंसर पॉसिबल है। बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, पहला सॉल्यूशन देखो हमने बेसिक से पढ़ाया है, फिर भी हमने 20-30 सेकंड में खत्म कर दिया इस सवाल को। तो कॉन्सेप्ट को नोट कर लेना और इसी तरीके से मान के चलो बच्चे, मैं इसको सवाल को लिख लेना आप लोग। अब मैं इसका एक दूसरा एग्जांपल और ले रहा हूँ। अगर सपोज करो 2 डिजिट का नंबर है और उसे 3 बार रिपीट करके लिखा गया है, तो आप इसे भी ऐसे ही करेंगे, इसमें इंटू 1, इसमें इंटू 10 और इसमें इंटू 100 करके एक इक्वेशन बना लेना। ए को ए के साथ, बी को बी के साथ जोड़कर जो कॉमन टर्म निकल के आएगी वही आपका आंसर या उसका फैक्टर कोई आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने बड़ी समझदारी के साथ सॉल्व किया और सवाल समझ आ गया हो तो नोट कर लीजिए, लाइक कर दीजिए हमारे चैनल को भाई। मैथ्स गुरु नितिन सर के साथ जुड़ जाइए मैथ्स की आगे की बहुत सारी वीडियोस के साथ बने रहने के लिए। अगला क्वेश्चन आज का क्या कहता है, इस सवाल पे ध्यान दीजिएगा। छाटे हुए सवाल है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है बच्चे, आगे भी आने वाले एग्जाम में ये सवाल आपको जरूर मिल जाएंगे। क्वेश्चन है, द सम ऑफ 4 नंबर इज 48। 4 नंबर का जो सम है वो 48 है। अगर पहले 2 नंबर में 5 और 1 जोड़ दिया जाए
जबकि लास्ट के दो नंबर में 3 और 7 घटा दिया जाए तो इस तरीके के बने सभी नंबर आपस में बराबर हो जाते हैं। इस तरीके के सवालों को करने के लिए भी हम ऑप्शन की मदद ले सकते हैं। वो 4 नंबर ऑप्शन में होंगे हमारे पास, तो हम निकाल लेंगे। अगर नहीं कर पाते हैं तो हम इसमें इक्वेशन बना लीजिए बच्चे। इक्वेशन क्या बनेगा, 4 नंबर हैं और पहले दो नंबर में हमें एक में 5 जोड़ना है और एक नंबर में हमें 1 जोड़ना है, ए और बी में जोड़ दिया। इसी तरीके से तीसरे नंबर में हमें 3 घटाना है और चौथे नंबर में हमारे को 7 घटाना है। तो ये सभी नंबर आपस में बराबर हो जाए। मान लीजिए ये सभी नंबर बराबर हैं किसके, x के। ये सभी नंबर हमने किसके इक्वल मान लिए भाई, x। अब अगर मैं यहाँ से बच्चे x की वैल्यू निकालूं तो x की, यहाँ से a की वैल्यू निकालूं तो क्या मिलेगी, a की वैल्यू x माइनस 5, b की वैल्यू x माइनस 1, c की वैल्यू x प्लस 3 और d की वैल्यू हमारे को मिल जाएगी x प्लस 7। अच्छा, इन सारी संख्याओं को अगर जोड़ दिया जाए तो ये हो गया आपके लिए 4x, 5 और 1 6 निगेटिव, 7 और 3 10, 10 में से 6 गया 4 और इन सब का सम आना चाहिए 48। 4 इधर जाके हो गया माइनस, तो x की वैल्यू भाई 44 यानी कि 11। x की वैल्यू जब आपको 11 बच्चे मिल जाएगी तो सवाल में पूछा है सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो पहला नंबर हमने लिखा था a प्लस 5 यानी कि 11 प्लस 5, तो a की वैल्यू तो आ गई 16। दूसरा नंबर था b यानी कि b प्लस 1, है ना, ना 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 सॉरी गलती कर दिया। यहाँ पर a की जो वैल्यू आएगी बच्चे, a की वैल्यू आएगी x माइनस 5 यानी कि a की वैल्यू आएगी 11 माइनस 5 6। b की वैल्यू आएगी 11 माइनस 1 इट मीन्स 10। c की वैल्यू मिलेगी 11 प्लस 3 14 और d की वैल्यू आपको मिल जाएगी 11 प्लस 7 यानी कि 18। तो हमसे पूछा है सबसे बड़ा नंबर क्या है, तो क्वेश्चन का आंसर होगा 18 जो सबसे बड़ा नंबर है। तो जब भी आपके पास ज्यादा वेरिएबल हो और इक्वेशन एक हो तो सभी को एक सिंगल वेरिएबल में लाने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पे क्या ट्रिक लगाया है, हमने ए बी सी डी चारों वैल्यू को x की फॉर्म में चेंज किया और चारों का सम बराबर 48 रख दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। वहां से एक वैल्यू मिली तो हमने सारे सॉल्यूशन कंप्लीट कर दिए। ठीक है, तो सवाल देखो आप बेटा, कितने अच्छे अच्छे सवाल हम लोग लेकर आए हैं नंबर सिस्टम पे और अच्छे तरीके से सॉल्यूशन के साथ लेकर आए हैं। कोई इसमें ट्रिक और कोई इस तरीके का जुगाड़बाजी हम लोग नहीं लगाए हैं। हम लोगों ने बेसिक के साथ सॉल्व किया है और समय रहते सॉल्व किया है। समय ही तो बचाना है। तो अगला सवाल देखेंगे, बड़ा सुंदर सा सवाल है। सवाल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के देखिए। क्वेश्चन ये भी आपने सवाल बच्चे कई बार पढ़ा होगा। दिल्ली पुलिस है अगर आपका एग्जाम, आपका टारगेट, तो ये सवाल हो सकता है आपको जरूर मिले, क्योंकि दिल्ली पुलिस में ये सवाल कई कई बार पूछा भी गया है और आगे भी ये सवाल पूछा जा सकता है। सवाल क्या है, 121 से लेकर के 1347 तक की संख्याएं लिखने के लिए किसी भी टाइपराइटर की को कुल कितनी बार दबाना होगा। बच्चे, जब हम कोई भी टाइपराइटर या कोई भी कीबोर्ड का यूज करते हैं तो 2 डिजिट का अगर मुझे नंबर लिखना है तो की को 2 बार प्रेस करना होगा और अगर 3 डिजिट का नंबर मेरे को लिखना है तो 3 बार की को प्रेस करना होगा। करेक्ट। तो इसी तरीके से आप बस इसमें ये पता लगाओ कि 3 डिजिट के कितने नंबर हैं और 4 डिजिट के कितने नंबर हैं, उनको ऐड कर दो तो हमें समझ आ जाए कि ये की कितने बार प्रेस होगा। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। 121 से लेकर के 999 तक 3 डिजिट के नंबर होंगे, 3 डिजिट नंबर, और ये कुल कितने नंबर होंगे ये आप पता लगा लीजिए भाई। कैसे पता लगाओगे, 999 माइनस 121, 999 माइनस 121 प्लस 1, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। राइट, तो आप ये देखो कितना हो गया, 120 घटा दें तो यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पर आ गया आपका 9 में से 2 गया 7 और ये आ गया 879। करेक्ट, 879 हमारे को मिल गए। 9 और 1 10, जोड़ के एक बार देख लीजिएगा भाई, 879 ही बनेगा। 8 और 1 9, 7 और 2 9, 8 और 1 9। ठीक है, क्लियर हो गया। 879 नंबर है 3 डिजिट के। इसी तरीके से अब 1000 से ले लीजिए, 1000 से कहां तक जाओगे भाई, 1346 है, कितना है 1347, 1347 तक ये कितने डिजिट के नंबर हैं बच्चे, 4 डिजिट के नंबर हैं। तो 4 डिजिट के नंबर निकालो कितने आने चाहिए। तो इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, 1347 माइनस 1000 देन प्लस 1, तो ये हो गया आपके पास 348 नंबर्स।
348 नंबर। क्लियर हो रहा है? सबसे पहले देखो, समझो समझो, सबसे पहले आप पहले ये पता लगाओ 3 डिजिट के कितने नंबर इसमें शामिल हैं और 4 डिजिट के कितने नंबर इसमें शामिल है। कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। अच्छा, 3 डिजिट के नंबर हमने निकाले तो 879 है, और एक ही समझो 3 डिजिट का नंबर है तो एक नंबर लिखने में 3 बार की प्रेस होगी, तो 879 नंबर लिखने में 3 बार की है ना, इंटू 3। ये 4 डिजिट के नंबर है तो इसमें मल्टीप्लाई बाय 4। अब ये कैलकुलेट करो कितना हो गया, 3 9 27, ये रह गया आपका 2, 3 7 21, 21 और 2 23 का 3, 2 बच गया, 8 3 24 और 2 2637, प्लस ऐसे यहाँ पर इस चीज को और निकाल लीजिए, 4 8 32 का 2 बच गया 3, 4 चौक 16, 16 और 3 19 बच गया 1, 4 दिया 12 और 1 13। तो 2637 बार तो ये वाली की प्रेस होगी 3 डिजिट का नंबर लिखने में, और 1392 बार 4 डिजिट का नंबर लिखने में प्रेस होगी। तो हमारे जो क्वेश्चन का आंसर होगा इन दोनों का सम होगा, इन दोनों का सम। तो वो कैलकुलेट हम लोग कर लें, कितना आ जाएगा, 7 और 2 9, 9 3 12, 6 3 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 1 4, 4029 बार हमें ये की प्रेस करना होगा। तो जब भी आपके सामने ऐसा कोई सवाल आए कि को कितनी बार प्रेस करना है, तो पहले निकाल लो 3 डिजिट के नंबर, 2 डिजिट के नंबर, जितने भी डिजिट के नंबर दिए गए हैं। अगर 2 डिजिट का नंबर है तो उनमें 2 का मल्टीप्लाई, 3 डिजिट के नंबर है तो उनमें 3 का मल्टीप्लाई, 4 डिजिट के नंबर है तो उसमें 4 का मल्टीप्लाई करके सबको एक साथ जोड़ने से हमारा फाइनल आंसर निकल जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, आज का अगला सवाल देखते हैं क्या बनता है हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अगला सवाल समझ आ रहा है? सब लोग देख रहे हैं ना? वेरी गुड, सब जुड़े हुए हैं भैया साथ में। ठीक है, सवाल क्या है, by interchanging the digits of a 2-digit number, the new number become equal to the 4 times minus 24 of the original number. If unit digit is 7 more than its 10 digit, find the original number. देखो, इसमें भी आप इक्वेशन बना सकते हो, 2 डिजिट का नंबर आप x प्लस 10y करके लिख सकते हो, है ना, बना सकते हैं अगर हम ऐसा पॉसिबल करना चाहें तो। लेकिन ये सवाल थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाता है। इजी क्यों हो जाता है? क्योंकि सवालों में सिर्फ हमें इक्वेशन पे ध्यान नहीं देना है भाई, इक्वेशन तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, पर और भी चीज़ों का ध्यान रखो। क्या ध्यान रखो? यहाँ पर हमें एक लाइन दी गई है जो इसका इकाई का अंक है वो दहाई के अंक से 7 ज़्यादा है, और नंबर भी कितने डिजिट का है यार, 2 डिजिट का नंबर है। तो अगर इधर 1 है तो इधर 8 होना चाहिए, इधर 2 है तो इधर 9 होना चाहिए, बस 7 ज़्यादा होना चाहिए। इससे अगला कोई पॉसिबल नंबर बन ही नहीं सकता। क्लियर हुआ? अच्छा, अगर इसके डिजिट को रिवर्स कर दे तो ये 81 बन जाएगा, इसके डिजिट को रिवर्स कर दे तो ये 92 बन जाएगा। बस अब इसे क्रॉस चेक कर लो। 4 गुने से 24 कम, क्या ये नंबर इसके 4 गुने से 24 कम है? अगर मैं 18 को 4 से मल्टीप्लाई करूं इंटू 4 तो ये 72, ये इससे 24 कम है? नहीं है, तो गलत हो गया। अच्छा, 29 का 4 गुना करे तो कितना हो जाएगा भाई? 29 का 4 गुना 3 चौक 12, 116, और 116 से 24 कम है तो बिल्कुल सही है। तो भाई ये 24 कम है, तो ये मेरे क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे? तो आप जरूरी नहीं है भाई, जरूरी नहीं है कि आप इसकी इक्वेशन बना के सॉल्व करो, ये तो ऐसे ही सॉल्यूशन बन जा रहा है आप लोगों का हमारे पास। अच्छा, कंफ्यूज तो नहीं है? समझ रहे हैं? 2 नंबर कैसे पॉसिबल हुए? इस लाइन को पढ़ो, इस लाइन को, इकाई का अंक दहाई के अंक से 7 ज्यादा है, यूनिट डिजिट इज 7 मोर देन इट्स 10 डिजिट। जब 2 ही डिजिट का नंबर है और एक यूनिट डिजिट 7 ज्यादा है, तो अगर इधर कम से कम 1 होगा तो इधर 8 होगा, और इधर 2 होगा तो इधर 9 होगा। बस इस कंडीशन को पहली वाली लाइन से कंफर्म कर लीजिए कि इनमें से कौन सा नंबर हमारा सही होगा। क्लियर हुआ? समझ आई ये चीज? आपके सभी के समझ में आ गया हो? ठीक, हमारी वीडियो को भैया लाइक जरूर कीजिएगा, मैथ्स गुरु नितिन सर के साथ जुड़ जाइएगा मैथ्स की वीडियो देखने के लिए, और अपनी तैयारी को और भी ठोस और तंदुरुस्त बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अगला सवाल देखें क्या है, पढ़ के देखिए, अपने आप करके देखिए, थोड़ा सा इसे आप सॉल्व कर लेंगे। 2 इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, उनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 92 है। हमें बताना है वो नंबर क्या है, हमें वो नंबर बताने, उनका सम बताना है। बेटा लिख लेना, 2-3 चीजें नोट करा रहा हूं। अगर लिख के आ रहा है कॉन्जिक्यूटिव नंबर, जनरली इन चीज़ों से बच्चे बहुत दूर भागते हैं, पर ये काम आते हैं। अगर कॉन्जिक्यूटिव की नंबर की सीरीज है तो वो x, x+1, x+2,
x+3 करके चलती है। इसके बाद अगर कोई भी कॉन्जिक्यूटिव इवन हो या ऑड नंबर की सीरीज हो तो वो चलती है x+2, x+4, x+6। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव सीरीज में एक एक का डिफरेंस होता है, जबकि इवन या ऑड वाली सीरीज में दो दो का डिफरेंस बनता है। तो कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है और वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो हमने क्या लिया, एक नंबर इसमें x है तो एक नंबर इसमें x+2 है। दोनों का स्क्वायर करने पे जो उनका डिफरेंस है वो 92 है, जो डिफरेंस है वो 92 है। तो ये नंबर बड़ा है, इसका डिफरेंस ज्यादा होगा, तो इसमें से इसे माइनस करते हैं। a+b का होल स्क्वायर, इट मीन्स a² + b² + 2ab और माइनस फर्स्ट नंबर x² इज इक्वल्स टू 92। एक x² से एक x² कट ही जाता है, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख सकते हैं भाई, 4x इज इक्वल्स टू 4 उधर जाके माइनस हो गया 88, x की वैल्यू हमें मिल गई 22, x की वैल्यू हमें मिल गई 22। तो पहला नंबर हमारे पास 22 है और इससे अगला जो नंबर है वो 24 होगा, और इन दोनों के सम की बात की जाए तो वो हमारा 46 होगा। ये होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, अब कभी भी ऐसे दो नंबर्स के बीच आपकी इक्वेशन बने तो आपको ये समझ आ जाएगा कि यहाँ x² से x² तो कट जाता है, तो आप डायरेक्ट इस इक्वेशन के सामने भी डिफरेंस को लिख सकते हैं। किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस, कॉन्जिक्यूटिव इवन या ऑड नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस अगर ये हो तो आप ये इक्वेशन बनाओ, 4x + 4 इज इक्वल्स टू 92, x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। आप इस चीज को शॉर्ट ट्रिक भी मान सकते हैं। क्लियर 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 क्लियर, समझ आ रहा है? नोट कर लो क्वेश्चन। अगला सवाल देखें क्या बनता है बच्चे, अगला सवाल क्या बनता है, पढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी बच्चे से किसी संख्या का 3/8 कैलकुलेट करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने 3/8 से मल्टीप्लाई करने की जगह 3/8 से डिवाइड कर दिया और अब उसका आंसर 165 ज्यादा हो गया। तो सही उत्तर क्या है? किसी बच्चे से x का 3/8 कैलकुलेट करने के लिए बोला गया, पर उसने x को 3/8 से डिवाइड कर दिया और अब इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो 165 हो गया। पहला मेथड। अगली चीज, आप बस इन दोनों जो आपके पास नंबर है ना, एक तो इसके डिनोमिनेटर में 8 आएगा, इसके डिनोमिनेटर में 3 आएगा, क्योंकि ये 8 तो ऊपर चला जाएगा। तो कोई नंबर लेट कर लो जो 8 और 3 का मल्टीपल हो। मैंने एक नंबर लेट किया, 8 और 3 का मल्टीपल हो गया भाई 24। 24 को मल्टीप्लाई एक बार मैंने 3/8 से करके देख लिया तो रिजल्ट मिल गया 9, और एक बार 24 को डिवाइड करके देख लिया 3/8 से तो 8 आ गया ऊपर, 8 से कट गया 8 बार तो ये आ गया 64 नंबर हमने लेट किया। तो मैंने यहाँ पर जब कंपैरिजन करके देखा तो ये नंबर इससे 55 ज्यादा है और यहाँ नंबर कितना ज्यादा दिया है 165। तो 55 इज इक्वल्स टू 165, तो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 3। अब 1 यूनिट है 3 के बराबर। क्वेश्चन में पूछा है सही आंसर क्या था, तो भाई सही आंसर मेरे लिए कौन सा था? सही आंसर मेरे लिए ये वाला था। तो इस 9 में मल्टीप्लाई करो 3 की, सही आंसर हो गया मेरा 27। फाइनल आंसर इज 27। अगर मुझसे नंबर पूछा जाता तो मैं नंबर भी निकाल लेता बच्चे। 24 हमने माना था, 24 इंटू 3 ओरिजिनल नंबर जिससे का 3/8 निकालना था वो बन जाता 72। क्लियर? ऐसे भी कर सकते हैं, इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं। आपको दोनों तरीके बच्चे आपको बता दिए हैं, आप चाहें तो ये इक्वेशन भी लिख लीजिए भाई, बॉक्स बना सकते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन भी लिख सकते हो, और चाहो तो जो आपको नंबर लेट करके तरीका बताया हुआ है नंबर लेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर?
बहुत सुंदर। क्या कहता है अगला प्रश्न? ये पिछला सवाल भी हमने किया और इस सवाल को भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं, कोई एक वैल्यू को लेट करके। राम गिव्स 1/3 of his capital to his wife, 3/5 of the remaining to his daughter. He gave rest money to his son, who received the rupees 12,800. आप इसे सक्सेसिव भी बना सकते हो। राम ने 1/3 दे दिया तो बचा कितना, 2/3 इनटू राम ने 3/5 अपनी वाइफ को दे दिया तो बचा कितना, 2/5 और लास्ट में जो बचा वो कितने के बराबर बचा, 12,800। आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को निकाल लो, बिल्कुल गलत नहीं है, सही मेथड है। अगली चीज हम एक वैल्यू लेट कर ले। अच्छा वैल्यू क्या लेट करोगे भाई, नीचे देखो तो 3 है, नीचे देखो तो 5 है, दोनों का एक मल्टीपल मैंने 15 लेट किया। अब इस 15 का 1/3 कितना होता है भाई, 5, जो उसने अपनी वाइफ को दिया। अब बचेगा कितना, 10। अब इस बचे हुए का कितना पार्ट था, 3/5, यानी कि इसका 3/5 निकालेंगे तो वो हो गया 6, वो डॉटर को दिया। अब बचा कितना, 4, और वो बराबर हो गया जो उसने अपने बेटे को दिया 12,800 के। तो 12,800 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 15। इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं इस सवाल को, इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, यहां से आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। दोनों चॉइस है आपके पास। तो आपको सिखाया जा रहा है कि जब भी किन्हीं सवालों में फ्रैक्शन वाली टर्म्स जैसे यूज कर रखी हो ना, तो आप फ्रैक्शन वाली टर्म में आपको करना क्या है, दोनों फ्रैक्शन या तीनों फ्रैक्शन या जो भी टर्म आपको दी है उनके डिनोमिनेटर को ध्यान में रखते हुए कोई एक वैल्यू एनालाइज या एक वैल्यू लेट कर लेना चाहिए। इससे हमारी कैलकुलेशन जरूर आसान हो जाती है। आगे चाहे आप परसेंटेज करना, फ्रैक्शन करना, प्रॉफिट एंड लॉस करना, टाइम एंड वर्क करना, तो हमेशा डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर पे ध्यान दिया जाता है, नीचे वाली वैल्यू पर। अगर आप इस बात को ध्यान रखोगे ना तो सवाल आसान आपको लगेंगे कैलकुलेट करने में। नेक्स्ट सॉल्यूशन है आपके पास, है तो करो, नहीं है तो पहले वीडियो को भाई लाइक करो, पहले लाइक करो। देखो सवाल तभी आगे बढ़ाया जाए, पहले लाइक करो, कर दिया, लाइक कर दिया, अब सवाल को किया जाए, सवाल को ट्राई करो, नहीं हो तो फिर आगे देखो। पहले क्वेश्चन अब पढ़ लीजिए क्या है। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन इट्स न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाली संख्या, अगर ऊपर x है तो नीचे x+3 है। आगे लिखा हुआ है अगर न्यूमरेटर को 7 बढ़ा दिया जाए +7, प्लस कितना कर दिया जाए इसमें 7, और नीचे -2 कर दिया जाए, तो इक्वल टू में जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो 2 मिलेगा। ये क्वेश्चन है, यही सवाल है। x+7 अपॉन में x+1 इज इक्वल टू 2, 2x+2 इज इक्वल टू x+7, x इज इक्वल टू 5। तो ऊपर जो वैल्यू थी वो 5 थी और नीचे जो वैल्यू थी 5 + 3 8 थी। ये है इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन। सवाल में क्या पूछा है, यही पूछा है भाई, शुरू होने से पहले सवाल खत्म। अब इसमें तुम लोग ये सोचो कि भैया x नहीं मानूंगा मैं, और x मान के तो सवाल, अरे यार एक लाइन का सवाल है, x मान लो, y मान लो, z मान लो, क्या फर्क पड़ता है, मानो या ना मानो, पर इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो, ज्यादा इजी तरीका है। अच्छा ऐसे सवाल नहीं कराते हैं टीचर्स, ये कई बार आसान भी सवाल है और कई बार जब वेरिएबल की जरूरत पड़ती है तो ऐसे सवालों से ऑनलाइन पढ़ाने वाले टीचर बचते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे हम रेशियो नहीं लगा पा रहे होते हैं, फ्रैक्शन बना नहीं पा रहे होते हैं, तो इक्वेशन से बचते हैं, पर नितिन सर नहीं बचते हैं। सवाल कैसा भी हो ऑनलाइन भी पढ़ाया जाएगा और ऑफलाइन भी पढ़ाया जाएगा। अगर आप ऑनलाइन मैथ्स गुरु से पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास चैनल है मैथ्स गुरु नितिन सर, और अगर आप ऑफलाइन क्लास पढ़ना चाहते हैं तो महिंद्रा गाजियाबाद ब्रांच में आप आ जाइएगा, मैं आपको वहीं पर मिलूंगा मैथ्स की क्लास के साथ।
अगला सवाल कर लिया होगा बेटा, ये सवाल आप लोगों ने कई बार किया होगा और पढ़ा भी कई बार होगा। अभी लेटेस्ट एग्जाम में शायद 4 लेग एनिमल और 6 लेग एनिमल का क्वेश्चन आया है। तिल चट्टे और कॉकरोच वगैरह के टाइप का कुछ सवाल आया था, तो इसी टाइप का सवाल है। इसी मेथड से हम लोग कर सकते हैं। इसके बहुत तरीके हैं। इक्वेशन बना के स्टूडेंट कर लेता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेता है। 4 लेग्स एनिमल का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ लेग डिवाइड बाय 2 माइनस नंबर ऑफ ऐड करके कर लेता है। इसका सबसे अच्छा तरीका है ना एलिगेशन से सॉल्व कर लो। मैं आपको एक ये सवाल कराऊंगा एलिगेशन से, और अभी एक सवाल और कराऊंगा। दोनों सवाल बहुत आते हैं और दोनों सवाल एलिगेशन से आसानी से हो जाते हैं। एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ गाय हैं। सभी के पैरों की कुल संख्या 420 है, तो 4 पैरों वाले जानवर की संख्या बतानी है क्या। एक साइड आप मान लो सभी क्या क्या चीज है हमारे पास, मुर्गी है और काऊ है। तो एक तरफ मान लो ऑल हैन, एक तरफ मान लो ऑल हैन। अगर सभी हैन होंगी और 150 की 150 हैन होंगी तो सभी के 2-2 पैर होंगे, यानी कि 300। एक बार मान लो सभी काऊ हैं, सभी काऊ, तो 150 काऊ होंगी तो सबके 4-4 पैर होंगे, यानी कि 600 पैर। लेकिन एक्चुअल जो डेटा हमें दिया है वो 420 पैरों का दिया है। तो बस एलिगेशन लगाओ और डिफरेंस निकाल दो। इधर आ जाएगा 180, इधर आएगा 120, ये कट गया 3 और ये कट के आ गया 2। बस यही हमारा रेशियो निकल के आ गया 3:2। तो टोटल हमारे को 150 दिए गए थे। 150 को 3:2 में डिवाइड करेंगे। 3 और 2 5, 5 से काटा तो 1 यूनिट 5 के बराबर। तो 5 के बराबर नहीं, 5 से काटा तो 5 दिया 15, 30 के बराबर। 5 के बराबर नहीं होगी, किसके बराबर होगी, 30 के बराबर। तो 30 गुणा 3 90 मुर्गियां हैं। 30 गुणा 2 60 इसमें काऊ है। ये काऊ है और ये हैन है। बस ऐसे कर लो सवाल को। जो रेशियो निकल के आए एलिगेशन में डिवाइड कर दो, सवाल सॉल्व हो जाएगा। कॉकरोच वाला सवाल आए, 4 व्हीलर वाला 2 व्हीलर वाला सवाल आता है। एक बार मान लीजिएगा सभी 4 व्हीलर है तो टोटल कितने टायर बनेंगे। एक बार मान लीजिएगा सभी 2 व्हीलर है तो टोटल कितने टायर बनेंगे, और एक्चुअल नंबर ऑफ टायर कितने दिए हैं उन्हें बीच में रख के सॉल्व कर दो, आंसर मिल जाएगा। मिल जाए तो नितिन सर को थैंक यू बोलना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियो को लाइक भी करना। ठीक है, इस तरीके से सवाल हो गया। और इसी टाइप का सवाल मैं फिर से आपको दे रहा हूँ बच्चे, इसी टाइप का सवाल। ये एक सवाल मैं आपको और दे रहा हूँ। आज की हमने बहुत छोटी सी और बड़ी सुंदर सी वीडियो बनाई है। सारे सवाल बहुत काम के हैं, अच्छे अच्छे सवाल मैंने आपको दिए हैं आज की वीडियो में। तो पहले इस सवाल को और करके दिखाएंगे, फिर हम लेंगे आपसे विदा आज के लिए। सवाल पहले देखेंगे क्या है। In a question paper of 100 question, a student attempt only 90 question. If his obtained score is 71.25, find the number of correct answer done by him. Remember that each correct answer is +1 marks, while the wrong answer is 1/4 marks penalty. अब टोटल 100 सवाल में से 90 किए हैं तो 10 को तो साइड रख दें। अगर हम मान के चलिए भाई 90 के 90 करेक्ट किए जाएं तो इंटू +1 होगा, यानी कि इसका स्कोर +90 हो जाएगा। अगर एक बार मान लिया जाए सारे के सारे गलत किए हैं तो 90 इंटू -0.25 होगा, माइनस। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा आपका स्कोर -22.5। एक बार मान लीजिए भाई हमने सारे करेक्ट लिए हैं, याद रखो, और एक बार हमने मान लीजिए सारे रॉन्ग लिए। इस तरीके से समझो। और जो एक्चुअल स्कोर हमारे को भाई मिला है वो मिला है 71.25 पॉजिटिव। तो बस डिफरेंस निकाल लो। अच्छा, नेगेटिव और पॉजिटिव का जब डिफरेंस निकालते हैं तो दोनों टर्म्स ऐड होती हैं, दोनों टर्म ऐड होती हैं, बात समझ रहे हैं। तो जब दोनों टर्म को आप जोड़ोगे तो 71 में और ये जोड़ेंगे तो ये होगा 93.75। इधर अगर मैं जोड़ूंगा इस चीज को, घटाऊंगा, डिफरेंस निकालूंगा तो यहाँ पर आएगा 0.75 पहले तो। अब 89 में से 9 में से बन गया तो 8 रह गया और यहाँ पर 18.75 आएगा, 18.75। क्लियर हो रही है बात। इतना करने के बाद, इतना करने के बाद अब है क्या हमारे पास बच्चे सवाल। अब क्वेश्चन ये है कि जो इधर रेशियो निकल के आएगा, जो रेशियो निकल के आएगा वो मेरे करेक्ट और रॉन्ग आंसर का जो है रेशियो होगा, कितने सही किए कितने गलत किए। तो जब मैं इस टर्म को काटूंगा तो आपको ये कटने पे आ रहा है 18 पंजे 90 और 7 पंजे 35, बिल्कुल कट गया। 5:1 इसका रिजल्ट आ गया।
अब जब 5:1 आ गया तो इसमें 5 सवाल सही तो एक गलत किया है, यानी कि टोटल 90 सवाल को 5:1 में डिवाइड करेंगे तो 6 से कट गया, 1 यूनिट 15 के बराबर आएगी। तो सही क्वेश्चन तो थे हमारे पास 75 और गलत क्वेश्चन थे हमारे पास 15। ठीक है, 15। तो ये करेक्ट आंसर है, ये रॉन्ग आंसर है। क्वेश्चन में क्या पूछा है ये आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में पूछा क्या है, इन ए क्वेश्चन फाइंड द नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, तो आंसर हो गया हमारा 75। एक बार सभी को सही, एक बार सभी को गलत मान के सवाल को कर दीजिए एलिगेशन से सॉल्व। तो 2 सवाल मैंने आपको एलिगेशन से दिए हैं और आज का जो अगला सवाल है ये आपके लिए होमवर्क का सवाल है। अगर आप इस सवाल को कर पाए तो मैं मानूंगा कि आपकी तैयारी मैथ्स की बहुत सुंदर और बहुत अच्छी चल रही है, अगर आप इस सवाल को कर पाए तो। और अगर ये सवाल आपसे नहीं होता है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अगली वीडियो में आते ही सबसे पहला सॉल्यूशन इसी क्वेश्चन का आप लोगों को मिलेगा। त्योहार को बहुत अच्छे से बनाइएगा, पटाखों से थोड़ा सा बच के रहिएगा। आप सभी को हैप्पी दिवाली, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मैथ्स गुरु नितिन सर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई चैनल को। ठीक है, चलिए, थैंक यू, खुश रहिए।